सड़क की धूल पर सुबह की हल्की धूप बिखरी हुई थी। सीतामढ़ी के बाजार का वो कच्चा पक्का हिस्सा जहां छोटी छोटी दुकानें थैली टोपी से ढकी रहती थीं, आज किसी और सी गुंज से जगमगा रहा था। चाय की दुकान से उठती भाप, कबाब वाले की तली हुई खुशबू, रिक्शा और साइकिलों की घंटियों का मिला जुला शोर, सब में एक आम दिन की थकान थी। पर आज हवा में एक अजीब सा तनाव भी था, जैसे कोई खबर किसी के भीतर जल रही हो और अभी फटने वाली हो। आर्या वर्मा नई IAS अधिकारी थी। पोस्टिंग इन्हें अभी अभी मिली थी। पत्रक में उनका नाम था DM सीतामढ़ी। पर पूजा सी शान या भव्य दरबार नहीं। आर्या ने ठान लिया था कि पहले इस मिट्टी की खुशबू खुद अपनी नाक से सूंघेगी। उसने तय किया कि वह भेष बदल कर आएगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि दिखावे के चक्कर में लोग सुलझ जाएं, बल्कि इसलिए कि वह सिस्टम को बिना टैग के देखना चाहती थी। असली सच्चाई, असली चोटें, असली छोटी छोटी हरकतें जो किसी पन्ने पर कभी नहीं लिखी जाती। आज आर्या ने नीलू सादा सलवार कुर्ता पहना था, बाल खुले और हाथ में एक सादा थैला। उसने ऑफिस से कहा कि उसे कुछ थोक सामान लेना है और वह बाजार की ओर निकल गई। वह जानती थी कि जिला प्रशासन की कमी सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर है, और जमीन पर जमी समस्या की शक्ल अक्सर छोटी छोटी रिश्वतों में दिखती है। एक रिक्शा चालक का लाइसेंस, एक ठेले वाले की जगह, एक गरीब का कागज। आर्या ने सोचा, पहले वह एक सामान्य नागरिक की तरह जिएगी और खुद देखेगी कि नियम कैसे बदलकर कानून बन जाते हैं। बाजार के बीचों बीच एक दुकान के सामने छोटे से ठेले पर चाट पकाती एक बूढ़ी औरत हाथ पैर से चलाती दिखाई दी, पर उसकी आंखें थकी हुई थीं। पास एक रिक्शा खड़ा था। रिक्शा चालक का नाम मोहनलाल नादव। उसकी उम्र 50 के आसपास थी। चेहरे पर वो थकान और पारिवारिक जिम्मेदारियों का निशान। उसके छोटे से बेटे छोटू का सपना था पढ़ाई करके टीचर बनने का। मोहनलाल सवेरे से किस्मत आजमा रहा था, कुछ रिक्शा यात्रियों के बीच हल्के पैसे कमाने का इंतजाम। पर आज उसकी नजर बार बार उसी जगह पर टिकती, उस फुटपाथ की जगह पर जहां उसे हर हफ्ते एक नया अर्जी पत्र भरकर भी पार्किंग की परमिट नहीं मिलती। हर बार ड्यूटी पर मौजूद किसी न किसी अधिकारी का कट रहा था। थोड़ा सा देना पड़ता है, और मोहनलाल जैसा आदमी देने के लिए किस्से से किस्से की रोजी रोटी छोड़कर कहाँ चलेगा। आर्या ने देखा कि मोहनलाल किसी से बहस कर रहा है। उसी गली के एक छोटे से दफ्तर का क्लर्क ब्रिजेश नाम का आदमी, जो सरकारी भर्तियों से जुड़ा हुआ था। दोनों की आवाज चुपती थी। मोहनलाल कह रहा था, भैया कल ही भेजा था फॉर्म, खर्चा दे दिया था चाय पकौड़े वाले को, पर परमिट का कुछ पता नहीं, बच्चों की फीस भरनी है। ब्रिजेश ने नाक चढ़ाकर कहा, कागज पूरे नहीं आए थे, फिर से लाना, और हाँ, थोड़ा शुक्रिया रखो, काम फटाफट हो जाएगा। उसकी बोली में तमीज नहीं, भारी घमंड था। आसपास खड़े कुछ लोग मुंह मोड़कर चले गए। किसी ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। आर्या की आंखों में आग सी फैल गई। वह पास पहुंची, एक छोटी कीमत छीनने वाले ढंग से नहीं, बल्कि सौम्य आवाज में बोली, भैया ये किस तरह का व्यवहार है? यह आदमी तो रोजी रोटी के लिए आया है। ब्रिजेश ने उसे घूरा, औरत हो क्या जो सिखाओगी, ये काम ऐसे ही होते हैं। उसका लहजा ठंडा और अपमानजनक था। तभी दुकान वालों की निगाहें उन पर टिक गईं। मोहनलाल ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम मैं तो बस अपने काम के लिए आया हूं। आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है चलो, मैंने तुम्हारे कागज देख लिए, मैं खुद ऑफिस में देख लूंगी। मोहनलाल के चेहरे पर अचानक उम्मीद की एक झिलमिल चमक आई, पर तभी बगल से एक तेज आवाज आई, कौन कह रहा है सबको बहन, डंडा खाने का शौक है क्या? वह आवाज किसी स्थानीय सहायक अधिकारी की थी, नंद किशोर सिंह, जो हमेशा अपने साथियों के साथ घमंड दिखाकर घूमता था। उसकी एक नजर में ही माहौल बदल गया। दुकान वाले चुप, गॉसिप खामोश। नंद किशोर ने कदम बढ़ाया और उसकी उंगली थूकते हुए कहा, यहां हंगामा करोगी तो देख लेंगे। आर्या ने नर्म लहजे में जवाब दिया, मैं कोई हंगामा नहीं कर रही, बस मदद कर रही हूं। पर नंद किशोर की आंखों में बल था, और वह आदमी जो रोजाना छोटे छोटे शुक्रिया की मांग से महज अपनी दिहाड़ी बचाते थे, उसकी आंखों के सामने लाचार हो रहा था। तभी नंद किशोर ने सिक्योरिटी के बहाने मोहनलाल के कागज फाड़ दिए। ये फालतू